तो भाई दिल्ली पुलिस का कल से एग्जाम शुरू हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल से जिनके पेपर शुरू हो रहे हैं, जिनका कल पेपर है उनको क्या करना है, जिनका 2 दिन बाद पेपर है उनको क्या करना है, जिनका एंड तक पेपर है उन सभी को क्या करना है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो चलिए सीधा सीधा बात कर लेता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधी बात है कि व्हाट नॉट टू डू बिफोर एग्जाम। अब देखना भाई, जिनके कल पेपर है यानी 18 तारीख को, 18 दिसंबर का जिनको पेपर है उनको क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप लेट नाइट तक जगना मत भाई। लेट नाइट जगने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत करा है भाई, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है, आराम से करके आएंगे। एसएससी यही पेपर कंडक्ट कर रही है आपके, और पेपर ठीक आएगा आपका, आप आराम से करके आओगे, टेंशन मत लेना। लेट नाइट आपको जगना नहीं है, कोशिश करना है जल्दी से जल्दी आप सो जाएं, टाइम से उठें, ठीक है। और सेंटर पर आप 2 घंटे का मार्जिन लेकर के जाइएगा, ठीक है। 1 मिनट भी लेट होता है ना, इंसान पूरा साल बर्बाद होता है। कई सेंटर्स पे जा जा करके देखे मैंने, बच्चों के साथ बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप मिस नहीं कर सकते, 2 घंटे का एकदम टाइम लिमिट लेकर के आप चलना, सेंटर पे पहुंच जाओगे। अच्छा, और क्या चीजें नहीं करनी है, क्या नहीं भूलना है। सबसे पहले भाई एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड क्रॉस चेक कर लीजिए 2-3 बार, ठीक ठीक से आपने रख लिया है नहीं रख लिया है। जो भी आपकी आईडी वगैरह की जरूरत है उसकी सब कुछ आप, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें मैं जानता हूं, आपको हंसी आएगी कि ये सब कोई बताने वाली बातें। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी सारी चीजें तो एग्जाम में बैठने के बाद होंगी, पहले तो यही जरूरी। तो ये सारा कुछ आप कर लेना, इसमें आप बिल्कुल कोताही मत करना, ठीक है। और टाइम से सो जाना। क्या नहीं करना, ये सारी चीजें आपने ध्यान रख ली। अब ये तो हो गया घर से निकलने का मामला। सेंटर पर पहुंचकर क्या नहीं करना वो सुनो ध्यान से। सेंटर पर पहुंचकर क्या नहीं करना, ज्यादा लोगों से फालतू बातचीत नहीं करनी, आपको एनर्जी लॉस होती है और बहुत सारे डाउट्स अपने ऊपर आ जाते हैं। अगर वहां लोग पूछने लग जाएंगे आपका जीके कैसा है, आपका जीएस कैसा है, आपकी मैथ्स कैसी है, ठीक है, क्या आपने कंप्यूटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें जब बात लोग करने लगते हैं ना, तो आपको डाउट आने लगता है अपने ऊपर कि यार कंप्यूटर तो मैंने पढ़ी नहीं, इसमें से अगर मेरे सवाल नहीं हुए तो क्या हुआ, मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे से नहीं हुआ तो क्या हुआ, जीएस जीके तो मेरी कमजोर है, करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा। आपने जो भी पढ़ रखा है वो वहां पे अब जाके बस परफॉर्म कर देना है, उस पे बातचीत नहीं करनी, ठीक है। तो सेंटर पर जाकर के आपको ये सारे काम नहीं करने, ठीक है। और आप सारी चीजें ध्यान में रखना, क्या कि आपको फोकस रहना। अब ये तो सेंटर के बाहर की बात हो गई, चलो अंदर चल लेते हैं। अब आप पहुंच गए हैं सेंटर के अंदर। अब आप सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं तो पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि इतने टाइम बाद इतनी वैकेंसी है, जो कुछ भी है अभी यार क्लियर करना, ठीक है भाई, सबको टेंशन है जीवन में सक्सेस पाने के लिए। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाओगे, पहले ही कैलकुलेट हो जाओगे, दिमाग में कैलकुलेटिव हो जाओगे, रख लोगे कि ये करना ऐसे करना वैसे करना, बहुत प्रेशर हो जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ऐसा मत करिए, ठीक है। आप सेंटर पर पहुंचिए, अंदर जाने के बाद में आप अपनी सीट आराम से सुनिश्चित करिए। और सबको पता है कि इडिक्विटी एसएससी ही इसको कंडक्ट कर रही है इस एग्जाम को, तो आप अपना माउस चेक कर लीजिएगा, माउस जरूर चेक कर लीजिए, अच्छे से चला चला के देख लेना भाई। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है सेंटर के अंदर जाने के बाद, देख लेना स्क्रीन ब्लिंक ना कर रही हो, देख लेना, ये सारी चीजें आप देख लेना, क्योंकि वहां से निकल के शिकायत करने पर एसएससी सुनती उनती नहीं है। तो बेस्ट होगा कि आप सब कुछ पहले से ही चेक कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपनी सीट मिल गई, ज्यादा किसी से इधर उधर बातचीत करने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पे सर्विलांस रहता है, वो लोग ध्यान रखते हैं, और फिर डिबार उबार कर दिए जाओगे। तो बेहतर ये है कि ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अपनी सीट पर बैठे रहना। हाँ, अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो आप पानी कंज्यूम करते रहना। आपको इतना पानी नहीं पीना है कि बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद में पता चले कि एग्जाम के बीच में ही आपको प्रेशर आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पानी कम पीना, बहुत ज्यादा पानी मत पी लेना। और चलो आगे बात कर लेते हैं। अब ये तो हो गया सेंटर के अंदर की बात। अब मान लो पेपर आ गया स्क्रीन पे, लो भाई आपका ये रहा कंप्यूटर, यहां से शुरू हो गया, आपका पेपर आ चुका है इस पर। अब क्या करना है, पेपर इसमें आने के बाद क्या करना है, तो ध्यान दो। सबसे पहली बात, आपकी एक स्ट्रेटजी होगी कि आपको पेपर कैसे देना है, ठीक है। उस स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको जाना है, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट पे नहीं चेंज करनी है, ठीक है। 75 लोग आएंगे, कुछ भी बता देंगे, ऐसी स्ट्रेटजी बना लो, वैसी स्ट्रेटजी बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सब कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी अपना, जो भी आपका आइडिया है, जो कुछ भी है, जैसा भी स्ट्रेटजी है, आप वैसे ही पेपर दे करके आओगे, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लास्ट मोमेंट पर। तो आप अपना, आप स्क्रीन पे पेपर आ गया, जो पेपर है वो आपके लिए है, वो सबके लिए है, अच्छा है बुरा है जैसा सब कुछ है सबके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मान लो 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के आने हैं,
ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको मतलब वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई उसी के थ्रू आप अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करते हुए आप एक बात का ध्यान रखना कि जीएस जीके एसएससी पूछ रही है भाई, करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो आज रात पढ़ने मत लग जाना कि लाओ रात भर बैठ के करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, सुबह क्या पता उसमें से आ जाए, कुछ याद नहीं रह जाएगा, प्रेशर होगा, कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो आप आराम से जाइए, ऑल द बेस्ट। जिनका कल पेपर है उनके लिए इतनी सी बात थी। अब जिनके पेपर कल नहीं है उनके लिए क्या बातें हैं वहां एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके बहुत फेवरेट है इस बार, एसएससी ने स्टैटिक जीके से अच्छे खासे सवाल पूछे हैं, तो स्टैटिक जीके आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ठीक है, डांस फॉर्म्स पढ़िए, काफी सारी चीजें इसमें आएंगी, बुक एंड ऑथर्स वगैरह ये सब कुछ पढ़िए। करंट अफेयर्स भैया आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने लगभग लगभग फिक्स हैं, क्योंकि एसएससी का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें करंट अफेयर्स एकदम बढ़िया से पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ, कोई से भी हो, सब में तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के पढ़ करके जाना अच्छा खासा। इकोनॉमिक्स के आप मान करके चलो कि आपके 2 सवाल से 3 सवाल आने के पूरे चांसेस हैं इको के, तो आपने जो पढ़ा होगा बस रिवाइज कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जियोग्राफी के 2 से 3 सवाल आप एक बार देख के जाना, जो भी आपके पास नोट्स हो, नए टाइम नया कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, पॉलिटी हो गई, ठीक है, 2 बार यहाँ पे पॉलिटी लिख दी गई, तो पॉलिटी जो हो गई, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है कि मान के चलो 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के हो सकता है आपको देखने को मिल जाएं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, चूंकि ये यूटीज यूटीज हो गए या स्टेट्स हो गए, ठीक है, इनकी कुछ चीजें और बता देता हूं। यूटी या स्टेट्स हैं तो इनके आप क्या पढ़ के जाओगे, राज्यपाल, राज्यपाल बोले तो गवर्नर, ठीक है, और आपको पढ़ के जाने हैं क्या, मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि बोले तो सीएम। ठीक है, सीएम, ये 2 लोगों के बारे में पढ़ करके जरूर जाना, इन पर सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये बाकी के जिनके शिफ्ट्स के आगे की 18 तारीख के बाद वाले हैं उनके लिए है कि भैया राज्यपाल पढ़ लेना, मुख्यमंत्री पढ़ लेना, ये सारा कुछ जरूर पढ़ लेना, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लेना आप सभी लोग। ठीक है, और हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है एसएससी के लिए, तो ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो उनको भी एक बार पढ़ते हुए जाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका जीएसजीके का हो गया कि जीएसजीके में आपको यही पैटर्न करके जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, इन दिनों कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेता हूं। देखो भाई, मैथ्स में ना परसेंटेज, और एक हाँ सबसे आसान बात आपको क्या बताऊं कि यहाँ जो आपसे मैथ्स पूछा जाएगा ना, आप एकदम अश्योर कर लो मैथ्स बेसिक आएगी, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। 15 क्वेश्चन जो भी आपके आने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट करके आओगे, बढ़िया आप नंबर लेकर के आओगे। मैथ्स बहुत टफ नहीं आने वाली है, टेंशन लेके नहीं जाना। मैथ्स आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा हुआ है बस आप खाली मॉक टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही दे लो बस। ठीक है, परसेंटेज रिवाइज कर लेना वो सभी लोग, बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, ये 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ करके जाओ। जिनको मैथ्स नहीं भी आती बहुत ज्यादा ना, अगर वो जैसे जिनके बाद में पेपर है, मान लो 25 दिसंबर या उसके आगे जिनके पेपर हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कम से कम क्या क्या पढ़ लो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लेना भाई, आप पढ़ लेना सीआईएसआई और इजी फॉर्मूला बेस्ड वाला जो कुछ भी होगा इजी वगैरह। ठीक है, आप पढ़ लेना परसेंटेज, आप पढ़ लेना प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, एक चैप्टर जो आपको नहीं छोड़ना है दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको नहीं छोड़ना है, क्यों, एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, फॉर्मूला रट करके जाना मेंसुरेशन के। ठीक है, आ जाएगा आपके एग्जाम में। आगे चलो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग के जितने भी सवाल आने वाले हैं आप मान कर चलना कि सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो अभी जो कांस्टेबल में ड्राइवर के जो एग्जाम्स हुए ना उसमें सीरीज से अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीरीज के क्वेश्चंस आपको करके जाना है, कहीं ना कहीं सीरीज का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। हालांकि आप इस पर प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि एसएससी ने खुद ही अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बना लिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको अच्छे अच्छे खासे चैप्टर पे कमांड करके जाना, जो आपका वीक चैप्टर है उसे तो जरूर पढ़ करके जाए। कंप्यूटर के 10 सवाल आने वाले हैं। देखो अभी तो पता नहीं चल पाएगा कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक कल का पेपर नहीं होगा बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप मान के चलो कि एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और आपका हो गया एमएस वर्ड, और जो हिस्ट्री होती है कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है,
जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह, वैक्यूम वगैरह कौन सी पीढ़ी में लगे थे, ठीक है? मतलब जनरेशंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पढ़ करके आप जाना, ठीक है? तो अब इतने ही वीडियो हैं, इतनी सी बातें आपके साथ मुझे करनी थी। ऑलमोस्ट बातें मैंने कवर कर ली हैं, आपको बातें समझ में आ गई। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास कल से लगातार जितने भी पेपर होते जाएँगे, सबका रिव्यू एनालिसिस सब कुछ आपको मिलता जाएगा। आराम से आप पेपर क्लियर करेंगे, मदद हम आपको पूरी करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।